गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। हम आज चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity इन प्रॉपर्टीज। सबसे पहली चीज़, व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स? क्यों हमें ज़रूरत है एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की? जब स्टार्टिंग में एलिमेंट्स डिस्कवर हुए बहुत कम थे, तो क्या था, उनको याद रखना भी इजी था, उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना भी इजी था। बट जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हुआ, वैसे क्या हुआ, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए। तो जैसे आज के टाइम में हमें 118 एलिमेंट्स नोन हैं और बाकी एलिमेंट्स की डिस्कवरी अभी स्टिल हो रही है। तो क्या हुआ कि इतने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को याद रखना मुश्किल हो गया। तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना इन एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम ग्रुप टुगेदर कर दें, जिससे कि हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके इनको लर्न कर सकें, याद रख सकें। इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो मेन क्रेडिट जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का, वो जाता है मेंडलीव को। और ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की, ये की पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में, तो पीरियोडिक टेबल को प्रिपेयर करने का मेन क्रेडिट जाता है मेंडलीव को। पीरियोडिक टेबल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ नोन एलिमेंट्स इन सर्टेन ग्रुप्स in such a way so that the element with similar properties are grouped together is known as periodic table। कैसे अरेंजमेंट करना है एलिमेंट्स का कुछ ग्रुप्स में कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स हैं वो हमेशा साथ में आए, उसको बोलते हैं periodic टेबल। अब क्या क्या अर्लियर अटेम्प्ट्स थी जिससे कि हमें आज का जो कि लेटेस्ट periodic टेबल है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ periodic टेबल, वो मिला, उसको हम इस चैप्टर में पहले स्टडी करेंगे। जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी तो साइंटिस्ट बिजी हो गए एलिमेंट्स की ज़्यादा डिटेल्स को फाइंड करने में। जो एंटोनी लेवोजियर था, उसने फर्स्ट टाइम एलिमेंट्स को मेटल एंड नॉन मेटल्स में क्लासीफाई किया। बट क्योंकि मेटल एंड नॉन मेटल्स बहुत ज़्यादा थी जिनको कि लर्न करना मुश्किल था, तो ये एक नोटवर्दी अटैम्प्ट नहीं थी। जो फर्स्ट नोटवर्दी अटैम्प्ट थी वो की थी डॉबर्नियर ने। डॉबर्नियर ने दी थी डॉबर्नियर ट्राइएड्स इन 1817। इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द ग्रुप्स ऑफ 3 कॉल्ड ट्राइएड्स। 3 के ग्रुप में इसने एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज के बेस में अरेंज किया, जिसको ट्राइएड्स बोलते थे। In a particular triad, the elements were arranged in increasing order of atomic masses, and atomic mass of middle element was almost the mean or the average of atomic mass of first and third element। माना इसने 3 एलिमेंट जैसे A, B, C नेम दे दिए उनको, इसने उनको पहले लगाया इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पे। फिर इसने बोला कि जो मिडल एलिमेंट है, जैसे A, B, C में मिडल एलिमेंट है B, जो मिडल एलिमेंट है B, उसका जो वेट था वो था एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। यानी बी का जो मास था वो था इक्वल टू ए प्लस सी का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2। ये थी डॉबर्नियर ट्राइएड्स। कुछ एक जो डॉबर्नियर ट्राइएड थी वो थी जैसे ट्राइएड ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। इनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं। पहले इनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे लगा दिया, पहले लिथियम, देन सोडियम, देन पोटाशियम। जो एटॉमिक मास था लिथियम का वो था 6.9 एंड पोटाशियम 39 इसका एटॉमिक मास था। अब ये एलिमेंट ए हो गया, ये एलिमेंट सी हो गया, तो बोला जो मिडल एलिमेंट है सोडियम बी। जो सोडियम का एटॉमिक मास था वो था एवरेज ऑफ द मास ऑफ लिथियम एंड पोटाशियम। यानी अगर 6.9 लिथियम का मास है प्लस 39 पोटाशियम का मास है डिवाइडेड बाय 2, तो वो आ गया 22.95, जो कि अप्रॉक्सीमेटली होता है इक्वल टू 23। तो क्या था, सोडियम का वेट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू था इन दोनों के एवरेज वेट के इक्वल। ये थी उसकी फर्स्ट ट्राइएड। जो सेकेंड ट्राइएड थी वो थी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम की। जो कैल्शियम का वेट था वो था 40.1, बेरियम का वेट 137.3। तो जो मिडल एलिमेंट है स्ट्रोंशियम, उसका वेट होगा इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम 40.1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ बेरियम 137.3 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आ गया अप्रॉक्सीमेटली 88.7। और स्ट्रोंशियम का एग्जैक्ट वेट कितना होता है 87.6। ये भी क्या था, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल था। तो इस तरह से डॉबर्नियर ने डिफरेंट ट्राइएड्स दी। अब लिमिटेशंस क्या थी डॉबर्नियर ट्राइएड की?
फर्स्ट जो लिमिटेशन थी वो थी ही कुड नॉट अरेंज ऑल द एलिमेंट्स अरेंज्ड एट दैट टाइम इन द फॉर्म ऑफ ट्राइएड्स, कि जितने एलिमेंट उस टाइम पे डिस्कवर्ड थे वो सारे एलिमेंट्स को ट्राइएड की फॉर्म में अरेंज नहीं कर पाया। सेकेंड, ही कुड आइडेंटिफाई ओनली अ फ्यू सच ट्राइएड्स, सिर्फ कुछ एक ही ट्राइएड्स को वो डिस्कवर कर पाया, यानी सिर्फ इतनी ही एलिमेंट्स को वो ट्राइएड की फॉर्म में अरेंज कर पाया, बाकी को नहीं। टोबर्नियर के बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट जिसने की कंट्रीब्यूशन दिया वो था जॉन न्यूलैंड। इसने क्या किया, 1866 में 56 एलिमेंट जो उस टाइम पे डिस्कवर्ड थे उनको पहले इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे लगाया, और उसने देखा कि हर एक जो 8th एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी फर्स्ट एलिमेंट के। अब उसने इसके बेसिस पे एक न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, जिसमें इसने बोला कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट एज कंपेयर टू गिवन एलिमेंट। के एलिमेंट को जब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे लगाते हैं तो प्रॉपर्टीज की रेपिटेशन होती है फॉर एवरी 8th एलिमेंट एज कंपेयर टू गिवन एलिमेंट, हर 8th एलिमेंट की गिवन एलिमेंट के कंपैरिजन में। जैसे मैंने यहाँ पे आपको न्यूलैंड ऑक्टेव्स दे के रखा है, जिसमें एलिमेंट है हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देन 8th एलिमेंट था फ्लोरीन, तो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर। लिथियम एंड सोडियम की प्रॉपर्टी क्या थी, सिमिलर, यानी एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रही थी। और इसने बोला कि जैसे इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं सा रे गा मा पा धा नी, तो उसी तरह से ये रिजेंबल करते हैं कि जैसे हर 8th नोड सिमिलर आता है वैसे ही हर 8th एलिमेंट जो है वो प्रॉपर्टी सिमिलर शो करता है देन फर्स्ट एलिमेंट। बट इसने क्या किया, इसने स्टार्टिंग के एलिमेंट्स को तो अच्छे से अरेंज कर दिया, बट लास्ट में क्या किया, इसने कुछ एक एलिमेंट जो थे जैसे 2 एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकल, इनको सेम पोजीशन पे रख दिया, जबकि इनकी प्रॉपर्टीज ऊपर वाले एलिमेंट के साथ सेम नहीं थी, तो ये इसके ड्रॉबैक्स में आता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो फर्स्ट लिमिटेशन थी इट वाज सक्सेसफुल ओनली अप टू कैल्शियम। After that, every 8th element did not possess the same properties as by the element lying above it in the same group। कि कैल्शियम तक तो ये ठीक था कि हर 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहा था, बट कैल्शियम के बाद ये सक्सेसफुल नहीं था। ही प्लेस 2 एलिमेंट इन द सेम स्लॉट। अभी मैंने बताया जैसे कोबाल्ट एंड निकल को इसने क्या किया, क्लोरीन के नीचे रख दिया, जबकि कोबाल्ट एंड निकल की एक तो प्रॉपर्टीज क्लोरीन के साथ सिमिलर नहीं थी, और दूसरा कि अरेंजमेंट में इसने ऐसा क्यों किया, इसने इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। थर्ड पॉइंट है व्हेन द नोबल गैसेज वर डिस्कवर्ड एट लेटर स्टेज द टेबल वाज डिस्टर्ब्ड। जब लेटर ऑन नोबल गैसेज डिस्कवर हुई तो क्या हुआ, टेबल डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि नोबल गैसेज क्या थी, जैसे फ्लोरीन के बाद आएगा नियोन, तो अब तो हर 8th एलिमेंट फर्स्ट की तरह प्रॉपर्टी सिमिलर शो नहीं करेगा, तो क्या था, टेबल टोटली डिस्टर्ब हो गया। ही थॉट दैट देयर आर ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट्स वर लाइकली टू बी डिस्कवर्ड। उसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया वो सिर्फ 56 एलिमेंट्स के लिए ही बनाया, उसने कोई फर्दर स्पेस नहीं छोड़ा कि फ्यूचर में कोई और एलिमेंट डिस्कवर नहीं हो सकता है, इसके लिए उसने कोई स्पेस नहीं छोड़ा। नेक्स्ट है लोदर-मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। ने 1869 में एक ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम्स। एटॉमिक वॉल्यूम मीन्स एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट एंड देयर एटॉमिक मासेस। इस तरह से कर्व ड्रॉ किए और उसने देखा कि जो सिमिलर एलिमेंट है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं जिनको अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। ये सारे ऑक्यूपाई कर रहे हैं टॉप पोजीशंस या फिर पीक्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, ये सारे अल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं जो थोड़े लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये डिसेंडिंग पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं। देन है नाइट्रोजन, फास्फोरस, देन आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सारे क्या कर रहे हैं, ये असेंडिंग पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो यहाँ से इसने कुछ पॉइंट जो हैं वो कंक्लूड किए, वो जो कि हैं The most electropositive elements like alkali metals occupy peaks of the curve. Less electropositive element known as alkaline earth metals occupy the descending positions in the curve.
एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजेंस ऑक्युपाई द असेंडिंग पोजीशन ऑन द कर्व। ये इसने यहाँ से पॉइंट कंक्लूड किए। मेन चीज़ यहाँ से पॉइंट आउट हुई वो थी कि कोई डेफिनेट रिलेशनशिप है बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एंड देयर एटॉमिक मासेस से, जिसको कि आगे फर्दर मेंडलीव ने यूज़ किया अपने पीरियोडिक टेबल में। बट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।